अमेरिका के शिकागो में 21 जनवरी सन 1977 में एक फिलीपींस की महिला टेरेसिटा बासो की उसके ही अपार्टमेंट के अंदर दर्दनाक हत्या कर दी जाती है। पुलिस इसकी जांच करती है, फिर भी पुलिस कातिल को नहीं ढूंढ पाती है और फिर अंत में टेरेसिटा बासो की आत्मा ही कैसे अपने लिए न्याय मांगती है, आज के इस वीडियो में यही जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु द्विवेदी और आज इस वीडियो में जिस घटना के बारे में हम बात करने वाले हैं ये एक सच्ची घटना है जो कि अमेरिका के शिकागो शहर में 21 जनवरी 1977 को हुई थी और ये घटना फिलीपींस की एक महिला के साथ हुई थी जिसका नाम था टेरेसिटा बासो। टेरेसिटा बासो जिनका जन्म फिलीपींस में हुआ था, लेकिन उन्होंने उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए अमेरिका को चुना और उनके माँ बाप ने इसकी इजाज़त भी दे दी और फिर उन्होंने अमेरिका आकर म्यूजिक में मास्टरेट की डिग्री हासिल की। लेकिन टेरेसिटा बासो को लगा कि उसे मेडिकल लाइन में भी कोई डिग्री हासिल करनी चाहिए, इसीलिए उसने मेडिकल लाइन का रुख किया और फिर उसने रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट की डिग्री हासिल की। टेरेसिटा की उम्र 47 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसने अभी तक शादी नहीं की थी। हालांकि उसके कई बॉयफ्रेंड रह चुके थे, लेकिन किसी के साथ उसकी बनी नहीं, इसीलिए उसने शादी नहीं की और एक अकेला जीवन वो बिता रही थी। 21 जनवरी सन 1977 को टेरेसिटा बासो अपने एक मित्र से बात कर रही होती है, लेकिन उसने ये कहकर फोन काट दिया कि उसके घर में कोई गेस्ट आया है और ठीक 1.5 घंटे बाद यानी 8:30 बजे के करीब आसपास के लोगों ने देखा कि टेरेसिटा बासो के अपार्टमेंट से आग की लपटें उठ रही हैं। आसपास के लोगों ने तुरंत सुरक्षा कर्मियों को बताया और फिर फायर ब्रिगेड आती है, आग पर काबू पाया जाता है और फिर कमरे के कोने पर सुरक्षा कर्मियों की नज़र जाती है तो टेरेसिटा बासो के शरीर पर एक भी कपड़े नहीं थे और वो अधजली थी, वो मर चुकी थी। अब पुलिस के लिए ये समझना बड़ा मुश्किल हो गया था कि आखिर टेरेसिटा बासो की हत्या की गई है या फिर आग की लपटों के कारण ये जलकर मर गई है। लेकिन फिर पास में ही पुलिस को एक नोट मिलता है जिस पे लिखा होता है थिएटर टिकट फॉर एयस। अब ये इस केस की गुत्थी को और सुलझा देता है। पुलिस को लगता है कि टेरेसिटा बासो का पहले रेप हुआ है और उसके बाद उसकी हत्या करने के बाद उसके अपार्टमेंट में आग लगा दी गई है। पुलिस शव को आगे की कार्रवाई के लिए पीएम हाउस भेजती है तो वहां पर जो रिपोर्ट आई वो और भी चौंकाने वाली थी। उस रिपोर्ट में ये साफ था कि टेरेसिटा बासो के साथ रेप जैसी कोई घटना नहीं हुई। अब पुलिस इस मामले की खोजबीन शुरू कर देती है, लेकिन कई महीने बीत जाते हैं, पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है जो कातिल तक उसे पहुंचा पाए। धीरे धीरे कई महीने बीत गए, पुलिस को जब कोई सबूत नहीं मिला तो पुलिस भी अब इस केस से अपनी नजरें धीरे धीरे हटाने लगी। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा हुआ जिस पर पुलिस वाले भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। एक दिन अचानक से पुलिस स्टेशन में एक डॉक्टर आता है और वो बताता है कि उसकी पत्नी अजीब अजीब हरकतें कर रही हैं। पहले तो उसने कई दिनों तक अपनी पत्नी की इन हरकतों को देखा, उसे लगा ये कोई छोटी मोटी बात होगी, नींद में बड़बड़ा रही होगी, लेकिन फिर उसकी पत्नी को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई तो उसने उसकी तरफ ध्यान दिया। फिर जो उसको पता चला वो काफ़ी हैरान कर देने वाला था। उसकी पत्नी हर रोज रात में नींद में बड़बड़ाती थी कि मैं टेरेसिटा बासो हूँ और मुझे एलन सॉरी ने मारा है, मेरे गहने वो लूट कर गया है। और ऐसा वो डॉक्टर से हर रात बोलती थी और वो डॉक्टर को धमकी देती कि अगर तुम पुलिस स्टेशन बताने नहीं गए तो फिर मैं तुम्हारी पत्नी के साथ बहुत बुरा करूंगी। डर के मारे डॉक्टर पुलिस स्टेशन आया और फिर उसने बहुत सारी चीजें पुलिस को बताई। उसने पुलिस को बताया कि टेरेसिटा बासो ने ऐसे ऐसे सबूत दिए हैं जो उसके केस में उसके कातिल तक पहुंचने में मददगार साबित हो सकते हैं। उसने बताया कि उसकी पत्नी के अंदर टेरेसिटा बासो की आत्मा आती है। फिर उसने बताया कि एलन सॉरी ने गहनों के लिए मुझे मार दिया और वो गहने उसने अपनी गर्लफ्रेंड को दिए हैं। पुलिस इस बात पर 100% विश्वास तो नहीं करती है, लेकिन एक रिस्क लेती है और एलन सॉरी तक पहुंचती है और फिर एलन के माध्यम से उसकी गर्लफ्रेंड तक जाती है और फिर जो हुआ वो पुलिस को काफ़ी ज़्यादा हैरानी में डाल दिया। पुलिस को एलन सॉरी की गर्लफ्रेंड के पास से
टेरेसिटा बासो के गहने बरामद होते हैं जो कि उसके माता पिता को दिखाए जाते हैं, तो उसके माता पिता भी यही कहते हैं कि ये टेरेसिटा के ही गहने हैं। फिर एलन से पूछताछ होती है, उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। वो ये बात मानता है कि मैंने टेरेसिटा बासो के गहने चुराए हैं, लेकिन मैंने उसकी हत्या नहीं की है। तो कोर्ट भी उसे छोड़ देता है, क्योंकि आज तक किसी भी देश की न्याय प्रणाली में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आत्मा की गवाही मानी जाएगी, और ऐसा इस केस में भी हुआ। एलन सॉरी को छोड़ दिया गया, लेकिन फिर टेरेसिटा बासो की आत्मा ने सीधे एलन सॉरी को धमकाया कि अगर वो अपने गुनाह को नहीं कबूल करेगा तो फिर उसके साथ बहुत बुरा होगा। और फिर वो पुलिस के सामने जाता है और सारी कहानी बयां कर देता है। वो बताता है कि टेरेसिटा के घर में जब कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होता था तो वो उसे बुलाती थी, और वो उस सामान को ठीक करने के बाद एक दूसरे के साथ गपशप करते थे, चाय कॉफी पीते थे। और उस दिन उसका टीवी खराब था, वो टीवी बनाने के लिए गया था। फिर वो कॉफी पी रहा था, इतने में ही उसकी नज़र टेरेसिटा के गहनों पर पड़ी, जिसके बाद उसने उसे चुराने का निर्णय लिया। और चुराते समय टेरेसिटा ने उसे देख लिया और उसे शर्मिंदगी न झेलनी पड़े, इसीलिए उसने टेरेसिटा को मौत के घाट उतार दिया। और फिर घर में पड़ी एक कारपेट में आग लगा दी, जिससे सारा घर जल गया और उसमें टेरेसिटा भी जल गई। और इसी के साथ टेरेसिटा बासो के इस कातिल को कोर्ट में पेश किया गया और फिर 20 साल की सजा इसे सुनाई गई। वैसे अमेरिकी इतिहास की ही नहीं बल्कि विश्व की पहली ऐसी घटना बनी जिसमें किसी आत्मा ने अपने लिए न्याय की मांग की और अंत में उसे जीत भी मिली। क्या आपने इससे पहले टेरेसिटा बासो के बारे में सुना था? कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं किसी और नई घटना के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।